नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मेरा ये जो चैनल है डी आर सर, इससे 99.9% वही भाई बहन जुड़े हैं जिन्हें अपने जीवन में सरकारी नौकरी चाहिए। क्या मैं राइट और रॉन्ग? आई थिंक आई एम 100% राइट। क्योंकि ना तो यार मेरे पास कोई धीरू भाई अंबानी जुड़ा है, मतलब उनके बच्चे जुड़े हैं, ना कोई अडानी जी के जुड़े हैं, या फिर ना पीरामल जी के। तो मेरे पास सारे के सारे गरीब, किसान, मजदूर, दलित, इन्हीं सब के जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, मुख्य रूप से वही जुड़े हुए हैं। मतलब जिन्हें पता है कि देयर मस्ट बी ए परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। जीवन में अगर एक निश्चित इनकम, भले ही वो कम हो, वो परिवार में आती रहे तो बहुत सारी दिक्कतें जीवन में दूर हो जाती हैं। सिर्फ वही बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं। और बहुत सारे भाई बहन बार बार ये कह रहे हैं कि सर प्लीज़ आप बताइए, जो आप तैयारी करते थे, आप कैसे तैयारी करते थे, किन बुक से तैयारी की आपने। तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे वीडियो जस्ट स्टार्ट करने से पहले भी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, जब मैं खुद भी CTET की तैयारी कर रहा था। तब मैंने क्या काम किया था, जो मैंने CTET के लिए किया था सेम प्रोसीजर मैंने MPTET के लिए भी फॉलो किया, व्यापम के लिए और मतलब PEB के लिए फॉलो किया। तो आप लोग क्या काम कर रहे हो, इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। सिलेबस निकालता था मैं, और सिलेबस में जो टॉपिक्स होते थे उनके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो मतलब जहाँ से भी मैटर मिलता था, और मैं क्या काम करता, सिलेबस पर भी लिख देता था कि ये पर्टिकुलर टॉपिक किस बुक के किस पेज नंबर पर है, ठीक है, या किस चैनल पर है। ये मैं मतलब सारा का सारा उसमें लिखता जाता था और अपने खुद के नोट्स बनाता था। जैसे मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, जैसे एक मुझे याद नहीं आ रहा, एक भाई है या बहन है, शायद तो बहन है, और इंग्लिश वाली, उन्होंने बोला कि सर मैं कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ाती थी, तो मुझे क्या इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया था, यस आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। जो भाई बहन चाहे ट्यूशन्स पढ़ा रहे हों, चाहे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हों, चाहे अतिथि में पढ़ा रहे हों, अगर वो लोग पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, यह सोच कर पढ़ा रहे हैं कि मुझे दुनिया का सबसे अच्छा मास्टर बनना है और मेरे बच्चों को मुझे दुनिया का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनाना है, तो यकीन मानो यार उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, पोस्ट चाहे जितनी कम हो। मुख्य रूप से मैं विज्ञान वाले भाई बहनों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, वैसे सभी के लिए है वीडियो। आप सिलेबस निकालें, सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं आप कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, और उसका मैक्सिमम जहाँ से भी मिल सके आप वो अपने पास लिखें और बार बार रिवाइज़ करें। हर सब्जेक्ट के लिए यही है, चाहे आप वर्ग 2 वाले हों, चाहे वर्ग 1 वाले हों। और वर्ग 1 वालों में सिर्फ एक एक्स्ट्रा हो जाता है 50 नंबर का। 50 नंबर का आप ये समझ लें आपकी जनरल नॉलेज का टेस्ट है, उसके लिए भी आपका 10th तक का मैथ अच्छा हो और थोड़ी सी रीजनिंग। आप वर्ग 1 में भी वो 50 में से कम 35 से लेकर 40 नंबर आराम से ला सकते हैं। 100 नंबर की फिर आपकी बात है वो कर ही सकते हैं। और मैंने NCERT की बुक से ही पढ़ा है, और मैं सभी भाई बहनों को भी NCERT की सलाह देता हूँ। और बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि सर सर्वा पब्लिकेशन की बुक नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो भी आप ना घबराएं, लुसेंट की जो बुक है अभी आप लुसेंट की बुक भी पेडागोजी की अच्छी आती है, उसे लें। और जो मैं ग्रेडअप के ऐप से प्रैक्टिस करता था, अब आजकल वो बायजू का ऐप बन गया है, शायद 400-500 रुपये का सब्सक्रिप्शन आता है, तो आप वहाँ से उसे ले लें, और वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। जो ग्रेडअप का ऐप है, NCERT से ही पढ़ना है आपको, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ना है और मल्टीपल रिविजन्स करना है। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। एक भाई का बहुत प्यारा कमेंट था, उससे पढ़ के दुख भी हुआ कि सर अब क्या करें। सर वर्ग 3 वाला कमेंट था, 118 नंबर लाने के बाद भी अब बताएं क्या हम 150 में से 150 लाएँ। मेरे भाई मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन यार आप एक बात मानते हो कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, किस्मत हमारे हाथ में नहीं है। जैसे एक भाई हैं, उनकी मार्कशीट में इस पर लगाने की कोशिश करता हूँ। उन भाई के 114 नंबर थे वर्ग 2 विज्ञान में, भावेश जैन, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में उनके हो गए 112, 114 से 112, और उनकी रैंक लगभग 527 हो गई EOR में। और आप मुझे बताओ, मेरे नंबर थे 108। मुझे अच्छी तरह पता, जब मैंने पेपर दिया था मेरे 108 नंबर थे, और मेरे बढ़कर हुए लगभग 114, 113.84। यार आप इसका उल्टा सोच के देखो ना, एक बार उल्टा सोच के। मैं अपनी वाइफ से भी बार बार बोलता हूँ
कि आप सोचो कि अगर मेरे अंक 108 से 114 हुए हैं, मेरे अंक बढ़े हैं 5.84, अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो कितना हो रहा है, लगभग 111 दशमलव शायद 16 इतने अंक हो जाते हैं। फिर मैं कहाँ होता? क्या आज मैं आपको कुछ बता पा रहा था? क्या आप मुझसे पूछ रहे होते? नहीं पूछ रहे होते। तो यार इसको तो मैं अपनी किस्मत मानूंगा। हालांकि किस्मत को मैं कभी भी अपने कर्म पर हावी नहीं होने देता। आपको पता है, मैंने जब वर्ग 3 का पेपर दिया था उसी दिन अपना वीडियो अपलोड कर दिया था। मेरे 116 अंक आ रहे हैं और बढ़ के वो 117.06 अंक हुए। भला ही 1.06 अंक बढ़े, लेकिन बढ़े, घटे नहीं हैं। इन द सेम वे वर्ग 2 में भी मेरे 108 से बढ़कर 113.84 हुए, घटे नहीं। मतलब भले ही पीईबी ने कुछ भी दिया हो, लेकिन मुझे मेरे आंसर्स पर पूरा भरोसा था कि दिस इज़ द राइट आंसर। तो जब आप भी ऐसे पढ़ेंगे ना कि दुनिया कुछ भी बोले, और देखो जब भी कभी भी कोई कॉपी या कोई ऑब्जेक्शन होगा, कोर्ट में जाएगा, तो हमेशा कोर्ट एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, मल्टीपल रिविजन्स करें, पर्टिकुलर गाइड के पीछे ना भागें यार प्लीज़। सिर्फ पेडागॉजी के लिए मैंने सर्वा पब्लिकेशन की बताई है, आज आपको लुसेंट की भी बता दी। लुसेंट भी मुझे बहुत पसंद है। और जो को आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आप अपनी सेम स्ट्रेटजी अपने किसी भी सब्जेक्ट पर वर्ग 2 और वर्ग 1 दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। बार बार बता चुका हूँ यार, वर्ग 2 वाले मुख्य रूप से 10th तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ें अपने अपने सब्जेक्ट की। वर्ग 1 वाले मेनली 12th तक की। लेकिन वर्ग 2 वाले चाहें तो 10th के अलावा 12th की भी पढ़ सकते हैं, और वर्ग 1 वाले चाहें तो 12th के बाद इग्नू के ग्रेजुएशन के नोट्स भी आप ऑनलाइन मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ें। ये है आपको कामयाबी ज़रूर दिलाएगा। मेरे पास पर्टिकुलर कोई नोट्स नहीं है। जब मैं स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाता था, यही ध्यान रखता था यार कि यह क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आ सकता था। तो फटाक से अपने छोटे से कागज़ पॉकेट में रखता था, फटाक से नोट रख के लिख लेता था। और ऐसे ही आपको भी करना है। अगर आप किसी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स को, तो कोशिश ये कीजिए कि अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ाइए और खूब अच्छी तरह पढ़ाइए। चाहे आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में सरकारी स्कूल्स में पढ़ा रहे हों या फिर आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हों, ठीक है, प्लीज़ आप ऐसे पढ़ाइए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अपने नोट्स खुद के बनाइए, और फिर पुराने पेपर्स ग्रेड अप ऐप मैंने आपको बता दिया, वहाँ से आप कर लीजिए। नहीं तो फिर पुराने यार इतने भाई बहन उन्होंने पेपर दिए थे, उनकी बुक्स ले लीजिए। और हो सके तो प्लीज़ पेपर ज़रूर ज़्यादा लगाना, कम मत लगाना। क्योंकि जैसे यार मैं भी हूँ, मैं सपोज अपनी किताब छपवा दूँ, हालांकि मैं अपनी किताब छपवाऊँगा तो वास्तव में ऐसे छपवाऊँगा कि एनसीईआरटी का कुछ भी ना छूटे। तो एनसीईआरटी का कुछ भी मत छोड़ना। और जैसे जब आपने पढ़ा, 1 या 2 पेज के ही बोल रहा हूँ, 1 या 2 चैप्टर्स का नहीं। किसी भाई बहन से बोल दिया, भाई पूछ लो मुझसे क्या पूछना है, बस इतना ध्यान रखना। ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ने। एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, सर मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ कि कोई पॉइंट भी नहीं छोड़ती। बहुत अच्छा लगा था। नाम मुझे यार एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है उनका, बहुत अच्छा लगा था। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे कि कोई सेंटेंस या शब्द तो बहुत दूर की बात है, एक कोई चिन्ह भी आपसे नहीं छूट रहा है, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यही थी मेरी स्ट्रेटजी, जिससे मैंने वर्ग 2 में 113.84 अंक पा पाए, और नॉर्मलाइजेशन में भी मेरे अंक बढ़े, घटे नहीं। और वर्ग 3 में 117.06, 116 आए थे, बढ़ के 117.06 हुए। आपके भी नहीं घटेंगे। जब यार दुनिया भलाई गलत हो, आपको पता है कि मैं श्योर हूँ मेरा 100% सही है, तो आप ही सही होंगे। आशा करूँगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है, उपयोगी लगे, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी वर्ग 2 या वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं अपने चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और यस, यह बिल्कुल सही है कि वर्ग 2 और वर्ग 1 की जो फॉर्म है, फॉर्म भरने से पहले पद अगर आ जाते हैं तो यस, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और सभी को फ़ायदा मिलेगा। और राम सोनी भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, विज्ञान सहित सभी उपेक्षित विषयों में आपको 2023 में बहुत अच्छे पद दिखेंगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि विज्ञान में 50 पद हो जाएं, सामाजिक में 60। अब ऐसा नहीं होगा।
मुझे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस मेरा दिल कह रहा है, सो मैं आपसे कह रहा हूँ। और अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो अपने 100% तैयारी करो, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। राम भाई आपको भी दिल से राम राम। आप भी खुश रहें, सारे व्यूअर्स खुश रहें, खूब आगे बढ़ें और आपके माता पिता और गुरुजनों को सत सत नमन।